हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हम छंदों को कर रहे थे। छंद प्रकरण हमारा चला हुआ है, जिसमें हमने कल गण के बारे में आपको कुछ बताया था। गण क्या होता है, एक गण में कितने वर्ण होते हैं, और आपको ये भी बताया था कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं, ठीक है। और छंदों में हमेशा ही अक्षर या वर्ण सिर्फ स्वरों को माना जाता है। जो आधा वर्ण होता है, आधा वर्ण वही होता है जिसमें कोई स्वर नहीं होता है, उसकी गणना नहीं होती है, उसको नहीं गिना जाता है, उसको उसी वर्ण के साथ गिना जाता है जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बताया था कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं और हमारे गण 8 प्रकार के होते हैं। मैं अभी आपको उन 8 के 8 गण यहाँ पर आपके सामने अभी लिखवाएंगे, क्योंकि छंद में आपको सिर्फ एक ही बात का पता होना चाहिए कि अगर किसी छंद का पता करना है किसी पद्य में या किसी श्लोक में, तो आपको गणों का पता होना जरूरी है। गण हमारे 8 प्रकार के हैं, तो अभी गण करवाते हैं आपको। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर जो 8 प्रकार के गण होते हैं वो गण यहाँ पर लिख दिए गए हैं, और उन गणों को क्या नाम दिया गया है वो भी आपको बताएंगे, और किस गण का नाम किस वर्ण के हिसाब से रखा गया है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सा तो गण होता है और उस गण की क्या पहचान होती है, उस पहचान में कौन सा वर्ण दीर्घ है, कौन सा वर्ण लघु है, ठीक है। यदि आपको ये दीर्घ या लघु नहीं, हम छंद में आपको पहले बताया था कि हर्षव को हम लघु और दीर्घ को हम गुरु कहेंगे, ठीक है। यदि आपको ये पता चल गया कि कौन सा गण है और उस गण के कौन से चिन्ह होते हैं, और चिन्ह जो आपको कल बताया था, चिन्ह 3 वर्णों को पहले हमें गण बनाना है। गण में फिर हमने चिन्ह देने हैं। चिन्ह का मतलब है गुरु है, लघु है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भगण, जो हमारा भगण होता है, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि भगण में हमेशा ही पहला तो गुरु होता है, उसके बाद लघु होते हैं। पहला जो वर्ण होगा, अब ये एक गण है और गण का नाम है भगण, गण का नाम है भगण, और इस भगण में 3 वर्ण लिए गए हैं। उन 3 वर्णों में पहला जो वर्ण है या पहला जो अक्षर है वो गुरु है, दूसरा जो अक्षर है वो लघु है, और जो तीसरा अक्षर है वो भी लघु है, ठीक है। इसी प्रकार अगला गण जगण है, और जगण में 3 वर्ण लिए गए हैं। 3 वर्ण में पहला जो अक्षर है वो लघु है, दूसरा जो अक्षर है वो गुरु है, और तीसरा जो अक्षर है वो लघु है। इसी प्रकार हमारा सगण होता है। सगण में पहला अक्षर लघु होता है, दूसरा अक्षर भी लघु होता है, और तीसरा अक्षर गुरु होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा गण है। गण में यगण है। यगण में पहला जो हमारा अक्षर है वो लघु है, दूसरा जो हमारा अक्षर है वो गुरु है, और तीसरा जो हमारा अक्षर है वो भी गुरु है। उसके बाद हमारा रगण है। रगण में पहला अक्षर हमारा देखो गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है। फिर हमारा तगण है। तगण जो हमारा गण है, उस गण की पहचान है, या उस गण के आप चिन्ह कह सकते हो, या उस गण में जो 3 वर्ण होते हैं उन वर्णों की पहचान कह सकते हो। उस पहचान में जो तगण होता है, तगण गण, उस गण में पहला अक्षर हमारा गुरु होता है, दूसरा अक्षर भी गुरु होता है, और तीसरा अक्षर हमारा लघु होता है, ठीक है। आपको कल पहले ही बताया गया था कि सबसे पहले तो हम गण बनाएंगे, और गण बनाने के लिए हम 3 अक्षर लेंगे। 3 अक्षर लेते हैं, और फिर हमने ये देखा था कि 3 अक्षरों में लघु है या गुरु है, ये इसी प्रकार है। और आपको कल ये बताया था कि जो ये एस प्रकार का है, एस होता है वो गुरु का चिन्ह होता है,
और जो इंग्लिश का आई होता है वो हमारे लघु का चिन्ह होता है। ठीक है, अब हमारा आता है नगण। नगण में आप देखोगे कि तीनों ही अक्षर हमारे लघु है। समझ गए? नगण की एक पहचान है कि इसमें तीनों ही अक्षर लघु है। मगण है, मगण में एक पहचान है कि इसके तीनों ही अक्षर गुरु है। समझ गए? अब जैसे मगण एक गण है, गण में हम आपको पता है कि 3 अक्षर लेते हैं, तो तीनों ही अक्षर इसके हमेशा ही गुरु होते हैं। ठीक है, और गुरु कौन से होते हैं? दीर्घ होते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से हमारी 8 प्रकार के क्या थे? गण थे। दोबारा से देखो, पहला तो हमारा गण है, वो भगण है उसका नाम, फिर उसका नाम है जगण, फिर उसका नाम है सगण, फिर उसका नाम है यगण, फिर उसका नाम है रगण, फिर उसका नाम है तगण, फिर नगण और फिर मगण। ठीक है, फिर उसके हम ये चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो भगण में पहला अक्षर गुरु होता है और फिर लघु अक्षर होता है, फिर लघु होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ये याद कर लेने हैं, क्योंकि छंदों का जब हम पता करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस छंद में कौन सा गण आता है। ठीक है, आपको ये बताएंगे। उससे पहले आपको ये याद रखने होंगे, ये याद करने होंगे, ये कंठस्थ करने होंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भगण की क्या पहचान होती है, यगण की क्या पहचान होती है, नगण की क्या पहचान होती है, रगण की क्या पहचान होती है, तगण की क्या पहचान होती है और मगण की क्या पहचान होती है। ठीक है, अगर आपको ये सब कंठस्थ याद हो जाते हैं तो समझो आप छंदों को पूरी तरह कंठस्थ कर लोगे। ठीक है, तो छंदों में आपको बताएंगे कि कौन सा छंद में भगण आता है, नगण आता है। ठीक है, किस तरह से आएंगे वो आपको करवाएंगे। उससे पहले आपको ये याद रखने हैं। और अभी मैं इसको और भी आसान बनाया जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा श्लोक लिखा जाएगा, अगर आपको वो श्लोक याद हो गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि भगण के कौन से चिन्ह होते हैं, जगण के कौन से होते हैं, सगण के कौन से होते हैं, यगण के कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये श्लोक लिख दिया गया है। अगर आपको ये श्लोक याद हो गया तो समझो आपको सब पता चल गया। पता चलने का मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि भगण में क्या चिन्ह होते हैं, जगण में क्या चिन्ह होते हैं और सगण के कौन से चिन्ह होते हैं। ठीक है, चिन्ह का मतलब होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि गुरु के लिए हम ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, लघु के लिए ये होता है आई। इसे इंग्लिश का जैसे आई लिखते हैं, इंग्लिश का जैसे ऐसे लिखते हैं। गुरु की विशेषता तो ये बताता है, लघु की विशेषता ये बताता है। ठीक है, और अभी आपको बताया था जैसे भगण एक नगण है, गण है। भगण तो एक गण है और एक गण में आपको ये बताया था कि 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं और उन अक्षरों की इसकी फिर हम ये देखते हैं कि उन अक्षरों में कौन सा अक्षर गुरु है, कौन सा लघु है। ठीक है, तो इसमें जो विशेषता होती है, इसमें विशेषता ये होती है कि भगण एक गण है और इस गण में 3 अक्षर है और उस अक्षर में पहला जो अक्षर है वो गुरु होता है, दूसरा जो अक्षर है वो लघु होता है और तीसरा अक्षर भी लघु होता है। यानी कि जो पहला अक्षर होता है भगण का वो बड़ा होता है और दूसरे छोटे होते हैं। ठीक है, हर्षव आप इसे दीर्घ कह सकते हो और इसे गुरु आप इसे दीर्घ कह सकते हो और इन्हें हर्षव कह सकते हो। लेकिन हम छंद कर रहे हैं, छंद में हम हर्षव और दीर्घ तो कह नहीं सकते, इसलिए हर्षव के स्थान पर लघु कहा जाता है और दीर्घ के स्थान पर गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे 8 प्रकार के गण आपको पहले बता दिए हैं। आपको विशेषता बता दी कि गुरु की कौन सी विशेषता होती है, ये होती है, लघु की ये होती है और भगण जो 8 प्रकार के थे गण थे वो लिखवा दिए। अब आपको यहाँ जो ये श्लोक है, सबसे पहले तो आपको ये श्लोक याद रखना है। ठीक है, आदि मध्यावसानेषु वत्सयान्ति गौरवम
यर्ता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। ठीक है, आप एक दो बार जब इस श्लोक को पढ़ोगे अच्छी तरह से तो ये श्लोक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको ये श्लोक याद रखना है। आदि मध्यावसानेषु वत्सा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। आदि मध्यावसानेषु वत्सा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। ठीक है, बिल्कुल आसान है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो इसकी ये श्लोक क्या बताता है, ये श्लोक बताता है कि आदि, आदि का मतलब क्या होता है, पहले। आदि का मतलब, आदि का मतलब सबसे पहले, फिर मध्य, मध्य का मतलब बीच में, अवसानेषु अवसान, अवसान, अवसान का मतलब होता है सबसे अंत में, समझ गए, सबसे अंत में। अब आदि सबसे पहले, मध्य बीच में, और अवसान, अवसान का मतलब होता है सबसे अंत में। तो समझ गए, इसके बारे में समझ गए। आदि का मतलब पहले, मध्य का मतलब बीच में, अवसान का मतलब अंत में। भत्सा, अब भत्सा का क्या मतलब है, इस भत्सा का मतलब है, भत्सा यहां से पहले उठा लिया भगण, फिर जय, जगन, फिर से सगन। ये तीन गण कंप्लीट हो गए। ठीक है, तीन गण हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमारा पहला है भगण, दूसरा है जगन, तीसरा है सगन। आदि मध्यावसानेषु भत्सा यान्ति, मैंने ये एक वर्ब होती है, और यान्ति का मतलब होता है हो। गौरवम, गौरवम का मतलब होता है, यहां पर गौरवम का मतलब होता है गुरु, और गुरु का आपको पता है ये प्रतीक होता है। ठीक है, तो आदि सबसे पहले, मध्य बीच में, अवसान सबसे अंत में। आदि मध्यावसानेषु भत्सा, भत्सा का मतलब ये 1 2 3 हमारे तीन गण आ गए हैं। भत्सा का मतलब भैसे भगण, जैसे जगन, सैसे सगन। ठीक है, यान्ति मैंने हो। गौरवम, गौरवम का मतलब होता है गुरु, और गुरु का प्रतीक होता है एस। ठीक है, हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है, आदि मध्यावसानेषु भत्सा यान्ति गौरवम। ठीक है, और अब आती है ये वाली लाइन, अब ये यर्ता। अब यर्ता को देखो, यर्ता का मतलब होता है य से यगन, र से रगण, और तगण, रगण और तगण। यर्ता, यर्ता का मतलब होता है य से यगन, र से रगण, त से तगण। ठीक है, ये यहां पर यर्ता कंप्लीट हो गया। लाघवम, 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 लाघवम का मतलब होता है, यहां पर लाघवम का मतलब होता है लघु, और लघु का प्रतीक होता है आई। यान्ति मैंने हो। ठीक है, तो यर्ता तीन गण तो यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। भत्सा में, भत्सा में 3 कंप्लीट हो गए, यर्ता में भी 3 कंप्लीट हो गए, 3 और 3 6, रह गए हमारे 2। ठीक है, भत्सा में तो गुरु, गुरु, यर्ता में लघु। अब यान्ति मैंने हो। मनऊ, अब यहाँ पर मनऊ का क्या मतलब है, मनऊ का मतलब होता है, देखो 3 और 3 6 गण हो गए, हमारे शेष रहते हैं 2 गण, तो यहां से निकलेंगे वो मनऊ। मनऊ का मतलब होता है, मनऊ का मतलब होता है मैं से मगण, और
न से नगण। 6, 7 और 8 गण कंप्लीट हो गए हैं। मनऊ से होता है मैं से मगण, न से नगण, ठीक है। और मनऊ तू गुरु लाघवम। अब गुरु हो, लाघवम मैंने लघु हो, गुरु लघु, ठीक है। तो इसके आपको प्रतीक लिखवा दिए गए थे कि आदि मध्यावसानेषु वत्सा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनऊ तू गुरु लाघवम, ठीक है। तो ये कहता है कि आदि में गौरव मैंने गुरु हो, ठीक है। तो ये भगण का प्रतीक होता है। ये कहता है कि आदि में यदि गुरु हो तो भगण होता है। तो भगण आदि में गुरु है, ठीक है। अगर पहला गुरु आ गया तो उसके बाद तो शेष हमारे 2 बचते हैं जो लघु होते हैं, क्योंकि एक गण होता है और गण में 3 अक्षर होते हैं और 3 अक्षरों को फिर नाम दिया गया। अगर भगण नाम दिया गया है तो उस भगण के प्रतीक होते हैं ये, ठीक है। पहला क्या होगा, आदि मैंने पहले सबसे पहले क्या हो, गौरवम यानी कि गुरु हो, ठीक है। गुरु का प्रतीक बता दिया आपको, ये ऐसा है। तो पहला गुरु हो गया तो उसके शेष बचे हुए 2 अक्षर होंगे वो लघु होंगे, तो हमारा यहाँ पर भगण कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये कहता है कि मध्य का मतलब होता है बीच में गुरु हो। तो जगह में मध्य में बीच में यदि गुरु होगा तो इसके इस तरफ और उस तरफ दोनों लघु होंगे, ठीक है। ये कहता है कि मध्य में क्या हो, गुरु हो, तो जैसे जगण बन गया, यहाँ पर ये जगण कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अवसान का मतलब होता है अंत में गुरु हो, अंत में गुरु हो तो सगण बनता है, ये सगण रहा, ठीक है। अंत में गुरु हो, ये अंत में गुरु आ गया और पहले 2 वर्ण या 2 अक्षर हमारे लघु हो गए, तो ये सगण कंप्लीट हो गया। अब ये कहता है यर्ता लाघवम, ठीक है। अब गुरु वाला कंप्लीट हो गया, लाघवम मैंने लघु। अब ये कहता है कि आदि में लघु हो, यहाँ पर तो ये कह रहा था कि आदि में गुरु हो तो भगण होगा। अब ये कह रहा है कि आदि में लघु हो तो यह से यगण होगा, ये वाला यगण। तो आदि में यदि लघु हो तो अब आदि में यदि लघु होगा, आदि में यदि लघु होगा तो शेष गुरु होंगे, ठीक है। यर्ता में 3 गण है और 3 गण में पहला गण होता है यगण, ठीक है। और यगण की क्या विशेषता होती है, ये कहता है कि यदि आदि में, आदि का मतलब सबसे पहले यदि लघु वर्ण हो, लघु अक्षर हो तो शेष बचे हुए गुरु होते हैं। तो यहाँ पर यगण कंप्लीट हो गया। अब ये कहता है कि मध्य में लघु हो तो रगण, यदि मध्य में लघु हो तो रगण होगा। अब मध्य में यदि लघु करेंगे तो आदि और अवसान में फिर इसके गुरु वर्ण होंगे, ठीक है। ये कहता है कि मध्य में बीच में यदि लघु वर्ण हो तो रगण बढ़ता है, यहाँ पर रगण कंप्लीट हो गया। अब ये कहता है अवसान का मतलब होता है अंत में यदि लघु हो तो तगण बढ़ेगा। अब यदि आप अंत में लघु करोगे तो बचे हुए 2 अक्षर हमारे गुरु होंगे, तो ये तगण कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारा भत्सा कंप्लीट हो गया, यर्ता कंप्लीट हो गया। आदि में यदि गुरु होगा तो भगण बढ़ेगा, मध्य में गुरु होगा तो जगण बढ़ेगा, अंत में गुरु होगा तो सगण बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आदि में लघु होगा तो यगण बढ़ेगा, मध्य में हमारे लघु होगा तो रगड़ बढ़ेगा और अंत में लघु होगा तो तगड़ बढ़ेगा, ठीक है। ये भत्सा हमारा कंप्लीट हो गया है।
यर्ता कंप्लीट हो गया है। गौरव का मतलब समझ गए हो, लाघवम का मतलब समझ गए हो। यान्ति हमारी एक धातु होती है, धातु का मतलब होता है होना, ठीक है। ये कहता है कि यदि आदि मध्यावसानेषु वत्सा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम मनौतु यान्ति गुरु लाघवम, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब भी कभी भी सबसे पहले हमारे क्या हो, सबसे पहले हो भगण, और भगण में हमेशा ही इसके प्रतीक होते हैं कि इसके आदि में गुरु होता है। आदि में गुरु यानी कि सबसे पहले गुरु होता है, उसके बाद जो शेष बचे हुए दो अक्षर होते हैं वो लघु होते हैं। ये भगण की पहचान होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जगण। जगण में हमारे मध्य में गुरु होता है और पहले और तीसरे स्थान पर लघु होते हैं। उसके बाद हमारा आता है सगण। सगण में हमारे पहला और दूसरा लघु वर्ण होते हैं और तीसरा हमारा होता है गुरु वर्ण। उसके बाद आता है यगण। यगण में हमारे प्रतीक होते हैं, पहला होता है लघु और उसके बाद दूसरा और तीसरा अक्षर होते हैं गुरु। उसके बाद आता है हमारा रगण। रगण में हमारा बीच में होता है लघु, पहला और तीसरे के स्थान पर होता है गुरु। उसके बाद आता है हमारा तगण। तगण में हमारा क्या होता है, तगण में पहला और दूसरा गुरु होता है और जो अंत में होता है वो होता है लघु। और अब वत्सा हो गया और यर्ता हो गया, ठीक है। 3 और 3 6, 8 हो गए। भगण हो गया, जगण हो गया, सगण हो गया, यगण, रगण और तगण। अब हमारा बचता है मनऊ। मनऊ अब ये कहता है मैं से मगण। मगण को यदि आदि मध्य और अंत में गुरु हो, आदि मध्य और अंत में गुरु हो तो मगण होगा। ये कहता है कि तीनों ही वर्ण, तीनों ही अक्षर यदि गुरु होंगे तो मगण होगा, ठीक है। आदि में, मध्य में और अंत में। जैसे यहां पर हो गया मगण, तो ये कहता है कि आदि में, मध्य में और अंत में गुरु हो, ठीक है। गुरु हो आदि में, मध्य में और अंत में। अब तीनों ही अक्षर गुरु हो गए तो ये क्या हो गया, ये मगण हो गया। अब रह गया न से नगण, न से नगण रह गया। अब ये कहता है कि आदि में, मध्य में और अंत में लाघवम यानी कि लघु हो। आदि में, मध्य में और अंत में लघु हो। आदि में और मध्य में और अंत में लघु हो तो नगण हो गया। मगण में एक पहचान है कि इसके तीनों ही जो वर्ण हो गए, जो अक्षर हो गए वो हमारे गुरु हो गए। नगण में यह पहचान है कि इसके तीनों ही वर्ण या अक्षर क्या होंगे, छोटे होंगे, जिन्हें हम लघु कहते हैं, ठीक है। अब हमारे 8 प्रकार के जो गण थे उनको सबसे पहले हमने प्रतीक में देखा था। अब ये एक श्लोक है जो अभी इस श्लोक के माध्यम से आपको ये बता दिया कि आदि का मतलब क्या होता है, मध्य का मतलब क्या होता है और अवसान का मतलब क्या होता है, ठीक है। भत्सा का क्या मतलब होता है, गौरवम का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा यर्ता का क्या मतलब होता है, लाघवम का क्या मतलब होता है, और फिर हमने देखा मनऊ का क्या मतलब होता है और गुरु लाघवम, ठीक है। ये 3 शब्द है और इन तीनों ही शब्दों से आपको भत्सा बनाना है और इन तीनों ही शब्दों से आपको यर्ता बनाना है और इन तीनों ही शब्दों से आपको मगण और नगण बनाना है, ठीक है। जब आप भत्सा का भगण बना रहे हो तो आपको आदि में गुरु लेना है और बाद में पहला गुरु, दूसरा और तीसरा आपको लघु लेना है। इस तरह से अगर आज आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आया है तो आपको कल दोबारा समझ आ जाएगा। अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ये दोबारा से आपको अच्छी तरह से एक बार मैं लिखवाता हूँ फिर लेना है। तो दोस्तों ये जो हमारा श्लोक था, ठीक है, इसको यहाँ पर पूरे डिटेल में करवा दिया गया है, ठीक है। कौन सा वर्ण कहाँ हो तो उसका क्या नाम होता है, ठीक है। जैसे हमारा श्लोक है ये आदि मध्यावसानेषु भत्सा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम, ठीक है। ये श्लोक बिल्कुल ही आसान श्लोक है। इस श्लोक को यदि आप 3 बार भी गाओगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आदि मध्यावसानेषु भत्सा यान्ति गौरवम
ठीक है, यर्ता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। आप इसको 3-4 बार गाना, ये श्लोक आपको याद हो जाएगा। और कौन सा वर्ण कहाँ पर हो तो उसको क्या कहते हैं। अब भगण जो है, भगण यदि आदि गुरु वर्ण तथा दूसरे और तीसरे वर्ण लघु हो तो आदि का मतलब पहला वर्ण। अब भगण एक गण होता है और गण में आपको पता था कि 3 अक्षर हम लेते हैं, 3 वर्ण हम लेते हैं। तो वो 3 वर्ण कौन सी कंडीशन में होने चाहिए, कौन से अवस्था में वो 3 वर्ण है। यदि उन तीनों वर्णों की अवस्था यह है कि सबसे पहले गुरु वर्ण है और दूसरा और तीसरा जो वर्ण है वो लघु है, तो वहां पर भगण बनेगा। इसी प्रकार यदि जो 3 वर्ण या 3 अक्षर जो हमने लिए हैं उनकी अवस्था ऐसी है कि बीच में तो गुरु वर्ण है और पहले और तीसरे वर्ण लघु हो, तो वहां पर जगण होता है। ठीक है, इसी प्रकार सगण है, यगण है, नगण है, तगण है और मगण और नगण है। आपको एक बात तो ये हमेशा याद रखनी कि मगण में हमेशा ही 3 वर्ण गुरु हो गए, नगण में हमेशा ही 3 वर्ण लघु हो गए। ठीक है, यदि आपको ये श्लोक याद हो गया ना तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि ये श्लोक कंठस्थ याद हो जाए। अगर ये याद हो गया तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे। अब ये कैसे होंगे देखो, यदि आदि में गुरु है तो भगण होगा। अब ये कह रहा है कि आदि में यदि गुरु है, ठीक है, आदि में गुरु है यानी कि सबसे पहले गुरु है, तो बचे हुए 2 वर्ण या वो 2 अक्षर वो तो लघु बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार कहता है कि मध्य में गुरु हो तो जगण बनेगा। अब मध्य में गुरु है तो पहले और तीसरे स्थान पर क्या होंगे, लघु होंगे, तो वहां पर जगण बनेगा। इसी प्रकार यदि अंत में, अवसान का मतलब होता है अंत में गुरु हो, अब अंत में गुरु है तो पहले और दूसरे स्थान पर लघु होंगे, तो वहां पर सगण बनेगा। इसी प्रकार आदि में लाघव मैंने गुरु लघु होता है। ये कहता है कि आदि में यानी कि पहले क्या हो, लघु हो तो यगण होगा। अब पहले लघु है तो दूसरे और तीसरे स्थान पर गुरु होंगे तो यगण बनेगा। मध्य में लघु है तो रगड़ बनेगा। अब मध्य में लघु है तो पहले और तीसरे स्थान पर क्या बनेगा, गुरु बनेगा, तो वहां पर रगड़ होगा। अंत में लघु हो, अंत में लघु हो तो पहले और दूसरे स्थान पर गुरु होगा, तो वहां पर तगड़ बनेगा। ठीक है, मगण मनौतु गुरु लाघवम। अब ये कहता है मैं से मगण के आदि मध्य और अंत में गुरु हो, आदि मध्य और अंत में पहले दूसरे और तीसरे तीनों ही वर्ण यदि गुरु है तो मगण होगा। आदि मध्य और अंत में पहले दूसरे तीसरे तीनों ही वर्ण यदि लघु हो तो न से नगण होगा। इस प्रकार से ये पूरी डिटेल है। ठीक है, तो कल हम आपको अनुष्टुप पहला जो छंद है अनुष्टुप वो करवाएंगे। ठीक है, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आज के लिए हमारा इतना ही होगा। ठीक है, धन्यवाद। कल हम सबसे पहले अनुष्टुप छंद करेंगे, उसके बाद फिर आने वाले इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, ठीक है, शिखरिणी, जितने भी हमारे छंद है वो करेंगे। ये छंद के बारे में जो विशेषता थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।